रमज़ान में हम रोज़े भी रख रहे होते हैं, तरावी भी पढ़नी होती है, बाकी अपने काम काज भी होते हैं, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी इंसान में आ जाती है जो कि बाकी सीजन लाइक में रमज़ान कि वो साल में दफ़ा आता है, हमारे गुनाहों को बिल्कुल धो के चला जाता है, जो दिलों में दाग होते हैं उनको साफ़ कर जाता है, जन्नतों के वादे करवा के चला जाता है, जहन्नम से लोगों को आज़ाद करके चला जाता है। बट स्टिल वी डोंट मकसद रिस्पेक्ट क्या है कि किसी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रिजर्व किया जाए और वो मुश्किल वक्त किसी तरीके से गुजारा जाए रोज़े का। मैं समझता हूँ कि ये जो है इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही हमें ये मुश्किल में और इस तकलीफ़ में डाल। मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग रमज़ान आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपको थकना चाहिए, आपको नॉर्मल काम करने चाहिए, ताकि आपको बाकायदा फ़ील हो उसकी अहमियत का, यानी जो एक्चुअली द मेन पर्पस है ना रोज़े का वो यार रोज़ा बहुत लग रहा है यार, ये तो बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, मत तंग करो मेरा रोज़ा है, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना कि हम बहुत ज़्यादा ना वी फील सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं हम कि हमने रोज़ा रखा बड़ा एहसान। डिस्पैरिटी हमारी ड्रेसिंग में, कुछ लोग बड़े फॉर्मल, कुछ लोग कैजुअल, कुछ लोग सेमी कैजुअल। क्या इवेंट था शेख आज? तो बस आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे अल्लाह अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इट वाज अ नाइस गेट टुगेदर अल्हम्दुलिल्लाह, एंड स्पेशली वजी भाई से बड़ी देर बाद मुलाकात हुई वजी भी इज लुकिंग लाइक दूल्हा माशाल्लाह। माशाल्लाह। Alhamdulillah, that's like on every day एवरी डे लाइक basis. दैट। हाँ, माशाल्लाह। हर दिन खूबसूरत लगना चाहिए इंसान को. अल्हम्दुलिल्लाह। सो एक्साइटमेंट फील हो रही है रमज़ान की वजह सुभान अल्लाह वल्लाह। यार, I'm desperately waiting for Ramadan. है ना? It's like रमज़ान के लिए एक इसलिए इंतज़ार होता है कि आपको ख़ुद फील होता है कि यू नीड अ रीस्टार्ट, यू नीड टू डिटॉक्स, आपको रिफ़्रेश होना. दैट रूटीन इटसेल्फ अलाउज़ यू टू गेट अटैच विद द कुरान और आपको एक अलग माहौल मिलता है. दिखाने के हालांकि रमज़ान में हम रोज़े भी रख रहे होते हैं, तरावी भी पढ़नी होती है, बाकी अपने काम काज भी होते हैं, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी इंसान में आ जाती है जो कि बाकी सीजन्स में नहीं होती. फोकस इन द प्रेयर्स, एक डिफरेंट फोकस हो जाता है प्रेयर्स के अंदर. दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. मे बी एज अ मेंटली आप एकदम शिफ्ट होता है कि आप बोलते हो चलो यार रमज़ान आ रहा है, आई नीड टू बी एबल टू फोकस मोर इन प्रेयर्स. बाकी क्वालिटी ऑफ प्रेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह इंप्रूव होती हैं and your entire routine looks like it's full of barakah. Alhamdulillah. There's so much बरकत in the atmosphere as well कि मस्जिदें भरने शुरू हो जाती हैं और वो सब कुछ. यार ऐसे कि मैं ना सोचता हूँ कि इमेजिन एक गेस्ट आपके घर हर साल एक दफ़ा आता हो, ठीक है, और वो आके आपके घर का सारा कूड़ा साफ़ कर जाए, जो स्ट्रक्चरल डैमेजेस वो रिपेयर कर जाए, जो आपकी लीकेजेस हैं उनको ठीक कर जाए, रेनोवेशन कर जाए और आपके घर को बिल्कुल टॉप नॉच किस्म का बना के चला जाए और आपको उसकी खिदमत का मौका ना मिल सके. विल फील रिग्रेटफुल यार, इतना प्यार करता है, इतना काम करके चले जाता है. लाइक वाइज रमज़ान कि वो साल में दफ़ा आता है, हमारे गुनाहों को बिल्कुल धो के चले जाता है, जो दिलों में दाग होते हैं उनको साफ़ कर जाता है, जन्नतों के वादे करवा के चला जाता है, जहन्नम से लोगों को आज़ाद करके चला जाता है. बट स्टिल वी डोंट रिस्पेक्ट दिस गेस्ट. अजीब है ना. सो व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तानी और मुसलमान जनरली जो हैं सब कॉन्टिनेंट के और बाकी जो बाहर भी रह रहे हैं, क्या गलती क्या होती है? क्योंकि गलतियाँ जानना, नॉट टू डूज़ या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय के आजकल के वो दौर है इसमें टू डूज़ जानने से बेहतर है मतलब नॉट टू डूज़ जाने कि मुझे क्या नहीं करना इन ऑर्डर कि मुझे क्या सेट करना है. सो क्या क्या गलतियाँ हैं जो हम लोग इस रमज़ान को वेलकम करने में, इसकी प्रेपरेशन में और इसके स्टार्ट होने में कर रहे होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, इसमें अखी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पहली तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक इज़ नॉट एन ईजी टास्क, यानी इन अ सेंस कि लोग समझते हैं कि शायद रमज़ानुल मुबारक जो है इफ़ यू आर वेलकमिंग इट और इट्स गोइंग टू बी वेरी ईजी फॉर अस. इट्स नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली इसमें मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, और ख़ास तौर पे अभी तो रमज़ान आखिरकार अभी भी गर्मियों में ही किसी न किसी सूरत में आ रहा है, तो उसके लिए रोज़े हैं, ज़ाहिर है उस पर एक थकावट भी है और उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं. और मैं समझता हूँ कि इवन दो वी आर एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा उसकी अपलिफ्टमेंट होती है, लेकिन एट द सेम टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट बंदा थक जाता है. ख़ास तौर पे आखिरी रमज़ान तक जब बंदा पहुँचता है तो उस बंदा एक किस्म का एग्जॉस्ट हो जाता है, नहीं कंटिन्यू कर पा रहा होता है, या फिर बंदा जिस ज़ील के साथ स्टार्ट करता है एंड नहीं कर पाता. तो मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक इज़ डिमांडिंग, लेकिन डिमांडिंग यानी मुश्किल है और उसका खौफ भी है. मैंने देखा है लोग थोड़ा सा ना डरते भी हैं कि रमज़ान आएगा, पानी रोज़े रखने पड़ेंगे और गर्मी है उसे कैसे मैनेज करेंगे. उसकी वजह से आप देखें कि पूरे सोसाइटी के अंदर बाकायदा
रिलैक्सेशंस भी दी जाती हैं कि जी चलो जल्दी छुट्टी हो जाए, भाई घर में सो, आराम करो, छुट्टियाँ करो, ज़्यादातर ऑफ ले लो, तो बाहर ना निकलो, काम ना करो, अवॉइड करो, मतलब ज़्यादातर एक्टिविटीज़ को रोका जाता है। मकसद क्या है कि किसी तरीके से अपनी एनर्जी को प्रिजर्व किया जाए और वो मुश्किल वक्त किसी तरीके से गुजारा जाए रोज़े का। मैं समझता हूँ कि ये जो है इसको एम्ब्रेस करना चाहिए, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही हमें ये मुश्किल में और इस तकलीफ़ में डालना है। क्योंकि एक बंदा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रोज़ा रखता है और वो रोज़ा रखते हुए सो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरा दिन गुजार लेता है, और वो उस टाइम उठता है जब इफ्तारी का टाइम आता है, बेशक दरमियान में नमाज के लिए उठता हो, पूरी रात जागता हो, तो जो असल रोज़े का मकसद है, जो गर्मी और जो प्यास, जो थकावट और जो बार बार चाहत पाने की और अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल, अपने नफ्स को कंट्रोल करना, उसका कोई इट्स मीनिंगलेस इन दैट वे, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग रमज़ान आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, आपको थकना चाहिए, आपको नॉर्मल काम करने चाहिए, ताकि आपको बाकायदा फ़ील हो उसकी अहमियत का, यानी जो एक्चुअली द मेन पर्पस है ना रोज़े का, वो हासिल हो। तो मैंने देखा कि लोग जो है ना डरते हैं इससे, एंड दैट इज़ दे लुकिंग फॉर द ईज़ के किसी तरीके से, क्योंकि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ कन्वीनियंस। सीधी सी बात है, हर चीज़ की कोई ना कोई ईज़, एसी तुन के लगाओ जी सारा कुछ। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू एक्चुअली यूज सच वर्ड्स कि यार रोज़ा बहुत लग रहा है, यार ये तो बड़ा मुश्किल टाइम आ गया है, मत तंग करो मेरा रोज़ा है, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें ना कि हम बहुत ज़्यादा ना वी फील सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं हम कि हमने रोज़ा रखा बड़ा एहसान किया पूरे मुल्क कौम पे। आई थिंक उसको एम्ब्रेस जैसा करना चाहिए कि यू शुड लव दैट अनकम्फर्टेबिलिटी एंड एक्सेप्ट इट एंड मेक श्योर इस नीयत से दाखिल हो कि मुझे अपने आप को अनकम्फर्टेबल बनाना है। क्या ख्याल है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आप किसी चीज़ की अहमियत और वैल्यू को समझते हैं। आई थिंक हमें सबसे ज़्यादा जो रमज़ान की अहमियत और वैल्यू को समझने की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कोई बर्डन नहीं रहेगा। अगर आप सूरह ताहा में देखें तो अबू जहल और इस तरह के जो कुफ़ार थे, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लंबे लंबे क़याम करते। तो उन्होंने बोला ये तो आपके लिए मुशक्क़त बन गया है, जबकि उनके लिए मुशक्क़त था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो इबादत में एक मोहब्बत थी कि उनके लिए क़याम एक शर्फ़ था। हमारे लिए रमज़ान इज़ लाइक द ब्रदर्स ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। रमज़ान इज़ लाइक यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह, इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मंथ। और हमें जब ये दिया गया है तो हम, जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह यूसुफ में कहते हैं ना कि जो कैरवान वाले थे उन्होंने बड़ी सस्ते दाम लगाया यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनकी वैल्यू कुछ और थी। तो हम भी रमज़ान की बड़ी सस्ती वैल्यू लगा देते हैं। हम बोलते हैं इबादत फॉर द सेक ऑफ रिचुअल हो रहा होता है, आदतन इबादत होती है। वी डोंट अंडरस्टैंड कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें किस तरह से एक मौका दे रहे हैं टू बी एबल टू अलाउ आवर सिंस टू गेट फॉरगिवन, कि हमें हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। हमारे कितने लोग होते हैं रमज़ान की एक्सक्यूज़ में ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, कितने लोग होते हैं जिनकी रूटीन ना चाहते हुए दुरुस्त हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो घर जल्दी पहुंच जाते हैं, बिकॉज लोग जो है अपनी पूरी एक इन्वायरमेंट होती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस मंथ इज़ फुल ऑफ बरका, और अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा गिफ्ट है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए, इस अपॉर्चुनिटी की अहमियत को समझा जाए। और जब तक अहमियत को नहीं समझेंगे, आपकी ज़िंदगी में उस चीज़ को वैल्यू करना और उसको वाकई में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना, उसके लिए कोशिशें करना ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं होगा।